एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें कि हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म क्या है? ये ब्रांच है फ़िज़िक्स का जिसमें कि हम चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं। मे बी वो चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन पे है या फिर मोशन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है एंड सेकंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस जब हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, जबकि हमारा चार्ज क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन पे चार्ज के जो भी इफ़ेक्ट हमें नज़र आते हैं, उनकी जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहीं अगर हमारा चार्ज मोशन में है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो जो उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। चार्जेस आर एवरीवेयर। चार्जेस आर एवरीवेयर का मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो हर जगह मौजूद है। जैसे कि अगर कोई मैटर है, मैटर है तो उसका ऑब्वियस है कुछ ना कुछ मास तो ज़रूर होगा। ऐसा कोई भी मैटर नहीं है जिसका मास ना हो। ठीक है, उसी तरह कहते हैं अगर किसी भी बॉडी या फिर किसी भी मैटर का मास होता है, अगर मास है तो ऑब्वियस उसमें चार्ज भी है। ठीक है, तो क्या है, चार्ज हैज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो चार्जेस होते हैं वो क्या होती हैं, इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इनहेरिटेड होते हैं। मतलब क्या है कि ये मैटर के इंटरनली ही मौजूद होते हैं। ठीक है, ये बाहर से नहीं आते, उनके इंटरनल ही होते हैं। जैसे मैटर में मास होता है और मास है तो ऑब्वियस उसका चार्ज भी होगा। चार्जेस ऑलवेज भी एसोसिएटेड विद मैटर बट नॉट वाइस वर्सा। ऐसा कहते हैं कि जो चार्जेस हैं वो क्या है, मैटर में एसोसिएटेड होते हैं। मैटर है तो ऑब्वियस उसका कुछ मास है तो उसमें कुछ चार्ज है। बट ऐसा नहीं होगा कि मैं चार्ज है तो ऑब्वियस है वो मैटर है। ठीक है, कई बार ऐसा ये कहते हैं कि ये ट्रू नहीं है। ठीक है, नॉट अ वाइस वर्सा। इसके लिए ये ट्रू नहीं है कि अगर चार्ज है तो उसका, अगर कोई बॉडी का चार्ज है तो उसका मास भी होगा। ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, बट अगर मास है तो चार्ज ज़रूर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, जो हमारा चार्ज होता है, जो चार्ज है वो क्या है, मैटर में एसोसिएटेड है। मैटर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैटर का मास है उसी तरह मैटर का चार्ज है। ठीक है, ड्यू टू विच ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा चार्जेस कभी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे मैटर पे। एंड अगर किसी भी बॉडी का चार्ज है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करेगा। अगर वो कोई चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करेगा। ठीक है, चार्जेस एट रेस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। कहते हैं जब चार्ज हमारा रेस्ट पोजीशन पे होता है तो जस्ट उसमें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही शो होते हैं। बट अगर हमारा चार्ज मोशन में है तब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। बट अगर हमारा चार्ज मोशन में भी है और कॉन्टीन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम टू टाइम वेरी कर रही है, तो क्या होगा, जो हमारा चार्ज है वो ईएम वेव भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस होते हैं वो 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि कोई बॉडी है, अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज होना है तब वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसी नेक्स्ट बॉडी को। ठीक है, किसी नेक्स्ट बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है तो वो मैटर क्या हो जाएगा, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, किसी से चार्ज ले लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बॉडी ऐसी होती है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता,
ठीक है। ऑब्वियस से कहते हैं कि अगर जैसे पॉजिटिव अगर बॉडी में चार्जेस तो ऑब्वियस होते ही हैं, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो बॉडी में क्या होता है, टोटल चार्ज ज़ीरो होता है, ठीक है। तो हम उसे कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब ये है बॉडी में चार्ज तो है बट उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है और उसका कोई इफेक्ट, चार्जिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। और क्या होता है, जो पॉजिटिव जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो लाइक चार्जेस मींस अगर कोई लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई दो बॉडी, एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं तो ये क्या, इन्हें कहते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब दोनों में सेम चार्ज है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों में सेम चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ये इसको इस साइड पुश करेगी, इसको ये इस साइड पुश करेगी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर अनलाइक चार्जेस की बात करते हैं, अनलाइक जैसे कि अनलाइक चार्जेस कैसे, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, सेकंड चार्ज क्या है हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ऑपोजिट पर्सन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, फीमेल और मेल, उसी तरह ये चार्जेस भी हैं जो क्या करेंगे, ऑपोजिट है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस फर्स्ट होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या मतलब, क्वांटा का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट में, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट में अगर चार्जेस हों, ठीक है। जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय विच ड्यू टू ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो जो चार्जेस होते हैं उनका भी एक बेसिक यूनिट होता है। जैसे कि मास है, उसका बेसिक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, ग्राम, या फिर उससे भी 1 ग्राम, ठीक है, या फिर उससे भी ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्राम, CGS यूनिट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ग्राम, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो केजी, ठीक है। 1 kg सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा अगर मैटर का हम उसे देखते हैं। उसी तरह जो चार्ज होता है उसका भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है। जैसे एक दीवार बनाने के लिए हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं ना, तो ब्रिक्स का तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे एक दीवार है, मान लो हमें ये दीवार है, तो दीवार बनाने के लिए वहाँ पे ऐसे ऐसे बॉक्सेस हमारे जो हैं ये ब्रिक्स हैं, तो ब्रिक्स का तो एक फ़िक्स अमाउंट है कि हाँ एक ईंट है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे अमाउंट्स में ईंट्स की को अगर हम कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, उससे हमारी एक वॉल बन जाती है। उसी तरह क्या होता है, जो चार्ज होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा अगर कोई भी फ्री चार्ज है तो वो इतना ही होगा, ठीक है। इससे जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इससे छोटा चार्ज नहीं है, ठीक है। आप अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी इसको डिवाइड करो, इसको छोटा करो, तो ये नहीं होगा, ठीक है। बट अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स भी फर्दर क्वार्क्स के बने होते हैं, बट अगर वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आप ये तो कह सकते हो हाँ इलेक्ट्रॉन्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, उससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट वो जो होते हैं वो फ्री नहीं होते, ठीक है, वो बाउंड स्टेट में होते हैं। बट जो हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये हमारा फ्री स्टेट में है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है चार्ज की, वो क्या है 1
ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। और जो कूलम है ये क्या है, ऐसा यूनिट है चार्ज का। अगर हमने चार्ज को मेजर करना होता है तो हम कूलम में मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है कि जो टोटल चार्ज होता है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कोई बॉडी है, ठीक है, वन सिस्टम है, सेकंड सिस्टम है। अगर फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास कोई चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे 3 कूलम है, 4 कूलम है, -1 कूलम है। इस सिस्टम में 3 चार्जेस हैं जिनकी इतनी इतनी वैल्यूज़ है, इतने इतने कूलम्स हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि अगर हमने कुछ टाइम बाद देखते हैं जो चार्ज अगर इधर उधर ट्रांसफ़र हो भी जाते हैं, ठीक है, चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट क्या होंगे, जो उनकी क्वांटिटी होगी वो सेम रहेगी। जैसे अगर यहाँ पे 3, 4 और -1 है, तो यहाँ पे टोटल देखा जाए 3, 4, 7, 7 -1 6, ठीक है, 6 हैं टोटल चार्जेस। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर +2 कूलम है, 3 कूलम है, तो जो अगर क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो सेकेंड सिस्टम का जो चार्ज होगा, तो ये इनमें क्या होगा, बैलेंसिंग होगी, कंजर्वेशन होगी, कि चार्जेस का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 6 कूलम चार्ज है टोटल, तो लास्ट सेकेंड सिस्टम में भी ट्रांसफ़र होने के बाद भी उसमें 6 कूलम ही चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ऐसे जो सिस्टम होंगे वो हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो चार्जेस होते हैं उनकी एक क्वांटाइजेशन फिक्स्ड चार्जेस होते हैं। अगर हमने चार्ज को ट्रांसफ़र भी करना है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इतना ही चार्ज हम एक बार में अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तो इतना चार्ज हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या फिर करना भी है तो इसके मल्टीपल्स में करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को देना है तो हम इतने चार्ज देंगे, ठीक है। अगर हमने वहीं पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, 3.6 हो जाएगा, 3.2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मल्टीपल इंटेग्रल्स में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 है तो 1 पॉइंट हाफ कर दो, ठीक है, 1 मतलब हाफ कर दो, 1.5 कर दो, 2.5 कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 1 है तो इंटेग्रल मल्टीपल्स में होंगे, इंटीजर्स में होंगे। 1 है तो 1, नहीं तो 2, 3, 4 आप ऐसे करते जा सकते हो, मैक्सिमम तक कर सकते हो। बट ये है कि इसकी वैल्यू जैसे हाफ, अगर यहाँ पे पॉइंट हाफ इलेक्ट्रॉन कर दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, 1 पॉइंट हाफ इलेक्ट्रॉन कर दूँ, ये ट्रांसफ़र करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल क्या है कि इंटेग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारे चार्जेस होते हैं और जो मासेस होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली भी होते हैं, नेगेटिवली भी होते हैं, और कई बार उन पे चार्ज नहीं भी होता। तो मतलब चार्ज होता है बट बैलेंस्ड होता है, ठीक है, टोटल चार्ज नहीं होता, तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ज़ीरो। या फिर जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स हो गए जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बट जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन एटॉमिक पार्टिकल, उस पर क्या होता है, चार्ज ज़ीरो होता है, उस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता। उसी तरह अगर हम मास की बात करते हैं तो मास क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। मास क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, कोई इसमें नेगेटिविटी नहीं होती है, ना ही कोई ऐसा मैटर है जिसका मास ज़ीरो हो, ठीक है। चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। जो चार्जेस होती है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई बॉडी है, अगर बहुत उसकी अगर वो रेस्ट पे है तो उसका, मान लो अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है तो उसका जो चार्ज है वो अगर मान लो 1 या 2 या 3 कूलम है, 2 कूलम है, ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज 2 कूलम है, तो अगर उसकी मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है, उसकी स्पीड को तेज कर दिया, तो उसका चार्ज नहीं बदल जाएगा। जो चार्ज है 2 कूलम है तो वो 2 कूलम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसका चार्ज भी बढ़ जाएगा। बट वहीं अगर हम मास की बात करते हैं तो जो मास है वो स्पीड के साथ साथ चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कहते हैं, अगर जैसे
अगर कोई बॉडी है, जैसे हम हैं, अगर हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं या स्पीड में भाग रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी का मास होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मास चेंज्ड विद द स्पीड, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर अपॉन सी स्केयर। जो v है वो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, एंड c क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁻⁴ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड से है जो लाइट ट्रैवल करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी बॉडी, अगर कोई भी जिसका मास बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो कहते हैं कि जो उसका रेस्ट मास होता है वो बहुत ज़्यादा नेलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो जो मास होता है बॉडी का वो क्या होता है, स्पीड के साथ वेरी कर जाता है, बट जो चार्ज है वो नहीं चेंज होता। चार्ज इज़ अ क्वांटाइज्ड। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, हमने पहले ही भी पढ़ा है। जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, इंटेग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर जैसे कि एक पैकेट है तो वो एक पैकेट ही रहेगा। मान लो ये एक पेन है, तो ये एक पेन, 2 पेन, 3 पेन, ऐसे आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हो। बट ऐसा तो नहीं है मैं इसको हाफ़ पार्ट में डिवाइड कर दूँ। अगर मान लो इस पेन को मैं तोड़ देती हूँ, ठीक है, हाफ़ कर देती हूँ, तब भी क्या ये पेन रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो क्या है, ये पूरा इतना पूरा सिस्टम क्या है, एक पेन है। ठीक है, ये एक है। इसी तरह जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अगर आप इलेक्ट्रॉन के भी फर्दर तोड़ना चाहो, उसको हाफ़ करना चाहो, तो ये नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट मास के केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मास को हाफ़ भी किया जा सकता है, 1.5 भी किया जा सकता है, 2.5 भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये पेन है, ठीक है, पेन को मैं तोड़ूँ, ठीक है, अगर ये इतना सा भी बचता है तब भी इसका कुछ तो मास होगा ही ना। ठीक है, तो ये क्या है कि ऐसा कुछ अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है मास के लिए। चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं, ना तो इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। बस क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वो भी ट्रांसफ़र जब भी करेंगे तो चार्ज क्या हो गए, कंजर्व्ड होंगे। जैसे कि हम रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट्स में देखेंगे, जब भी रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट्स में क्या होते हैं, जो भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट के बाद, रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट के बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है, तो उस टाइम भी कहते हैं कि जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 है। ठीक है, ये है, इसके प्रोटॉन्स हैं 92। अगर मान लो हम इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकालते हैं, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल निकालते हैं तो एक न्यू जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, न्यू कोई भी प्रोडक्ट बनता है, तो उसका अगर हमने यहाँ पे 92 था, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, निकाल दिए तो बचेंगे कितने, 90 बचेंगे। यहाँ पे कोई एक्स सिस्टम है जिसमें क्या बचेंगे, 90। पर देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड क्या हो गए, बैलेंस होगा। ठीक है, 92 इधर था तो ये भी अगर आप एडअप करोगे तो ये 92 ही रहेगा। तो जो ये पूरा सिस्टम है चार्जेस का ट्रांसफ़र है, वो क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। भले ही क्या हो, सिस्टम में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो 2 पार्ट्स में, बट वो सिस्टम में पूरी तरह से कंजर्व्ड रहेगा। मास इज़ चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। जो कहते हैं कि जो मास है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, एंड आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है वो जो मास है, मास को क्या कर सकते हैं हम, एनर्जी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसी तरह एनर्जी को भी मास में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, ये कोई कंजर्व्ड प्रॉपर्टी नहीं है। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस में बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू अनलाइक एंड द लाइक चार्जेस। देखो जब भी 2 चार्जेस होते हैं, हमने पहले भी देखा था, ठीक है, जब भी 2 लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक है, वहीं पे अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और वहीं अगर मास की बात की जाए तो मास क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स में 2 मासेस के बीच जो भी ऐसी कोई भी 2 बॉडीज़ जिनका मास होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वो जो अट्रैक्शन होती है वो होती है ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ग्रेविटेशनली एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
तो ये इसमें क्या होता है, मास, अगर कोई भी दो बॉडी है, अगर उनका मास है तो वो हमेशा दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रिपेल नहीं करेंगी, ठीक है। वो हमेशा क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा निलीजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होती हैं इसकी वैल्यू बहुत कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।